Namac Isk K está en el canal YouTube con nuevos episodios doblados en español. अगर हमारी अम्मा का इलाज बंद हुआ तो तुम और तुम्हारी वो अंग्रेजी मीडियम वाली छड़ी दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हम भी बहुत स्मार्ट हैं। इतना तो हम भी समझ गए हैं कि तुम हमको असली कहानी की जगह लेकर आई हो। अगर असली कहानी की जगह हम हैं, तो कहानी कहाँ है बुआ? दोबारा हमको धमकी दी ना तो निकाले कट्टा, निकाले। अरे डर गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, जस्ट किडिंग। अच्छा चलो बताओ, पेन और पेपर लेकर आइए। नहीं, अबे यार ऐसे जाहिलों के बीच में आ गया हूँ। मन में लिख लो। क्या? सत्या के रूल्स। रूल नंबर 1, हम पेड़ उखाड़ते पौधा लाते। मतलब ये कि नो जुल्मों से कम अनकमजोर भी। वो जो तुम्हारी दूसरी लड़की है ना दीदी, उनको हम नहीं सताएंगे। हम जो करवाएंगे ना तू वही करेगी। बोला ना, दीदी को नहीं सताएंगे, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेंगे। जुल्म करने को नहीं कह रही है, पर बदतमीजी तो कर सकती है ना। बदतमीजी तो हमारे खून में, स्टाइल रही है। तो बस वही कर, क्योंकि कहानी को युग के नजरों में बुरा बनने के लिए रूपा को तो थोड़ा परेशान करना पड़ेगा ना। अब जल्दी जल्दी काम कर और जल्दी जल्दी निकल यहाँ से। जब सत्या स्टेज पर आई है तो नौटंकी करके ही जाएगी। बातें कम, काम ज्यादा। बातें कम और काम ज्यादा। ठीक है, बाय। अरे पाँव लग रहे हैं, डरती बहुत। चल पर अटकी दीदी, ये तो सेम टू सेम कहानी जैसे दिखती है। कहीं ये कहानी की खोई हुई सिस्टर तो नहीं? बहन होती तो माँ एक होती ना, इसकी माँ तो अलग है। अगर ये कहानी की खोई हुई सिस्टर नहीं है तो फिर ये कौन है? ये लड़की कौन है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि ये लड़की क्या करेगी। ये लड़की कहानी बनकर घर में रहेगी और इतनी गिरी हुई घटिया हरकतें करेगी तो जो युग कहानी को घर में लाया था वही युग कहानी को घर से बाहर निकालने पर मजबूर हो जाएगा। कहानी हमारे सीने में फांस बन के चुभ रही है। अब वो फांस को हम एक कील से निकालेंगे। बस थोड़ा संभल कर रहना होगा। क्यों? क्योंकि कील फांस से बहुत गहरी चुभती है। कहानी का क्या? कहानी का कहानी खत्म। कुछ तो बहुत तगड़ा छोड़ मारे ये लोग। देख लो ना हनुमान जी। हाँ? भला ही हमारी अम्मा ने हमको पैदा नहीं किया, पर पाला उन्होंने। हमारे लिए तो वही हमारी असली सगी बहन। हम मानते हैं कि हम इनकी तरह पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इनकी तरह गिरे हुए भी नहीं। देख लो, सब संभाल लो। हम बता रहे हैं हमको कुछ भी हो जाए अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी गलती की सजा ना हमारी अम्मा को मत दो। संभाल लोगे ना? बता रहे थे कि उन्हें अपने लिए हमारे जैसे दिखने वाली पत्नी चाहिए थी, पर किस्मत ने उनके साथ धोखा कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में किसी भी आदमी के कदम तो पहले ही जाएंगे। भाभी माँ। हाँ युग, बोलो ना। क्या बोले? कहानी ने इतना कुछ कह दिया कि हम कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे। जाने दो, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। नहीं भाभी माँ, दुनिया में एक ही चीज है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी आंखों में आंसू। और कहानी की वजह से
आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई छोटी चीज नहीं है। कहानी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं हो, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तुम्हारी गलती है ना कहानी की। सारी गलतियां हमारी किस्मत की है। अपनी बहन को बचा रही हैं। गलती तो कहानी से हुई है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उससे ऐसी गलती कैसे हो गई। उसे हो क्या गया? छोड़ो, जाने दो। हमने ये हलवा बनाया है। अब तुम हमें ये चख के बताओ कि कैसा बना है। हाँ, इस घर के माहौल में इतनी कड़वाहट भर गई ना भाभी माँ कि आप इसमें कुछ भी मिला देंगे, हमें इसमें स्वाद नहीं आएगा। क्योंकि हमें लगा कि घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। अब सबके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे, सब खाएंगे तो सबका मन अच्छा हो जाएगा। आप इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं भाभी माँ? गलत भी आप ही के साथ हुआ और सब सही करने की कोशिश भी आप ही कर रही हैं। आप में बहुत सब्र है भाभी माँ, लेकिन हम सबको सब्र का फायदा उठाने नहीं देंगे। हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि कहानी ने आपके साथ बदतमीजी की। ये कहानी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है, अपने को संभालने की कोशिश कर रही है और ऐसे में उसके मुंह से कुछ कड़वी बात निकल भी गई तो कोई बात नहीं है। नहीं, खुद को संभालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को धक्का दे दें। आप घबराइए मत, हम कहानी से बात करेंगे। हम आते हैं। युग, यह है डर और डेर का बैटल ग्राउंड। वेलकम टू केप टाउन। भाई साहब, क्या जबरदस्त कोठी बनाई है भाई। मतलब अल्टीमेट। इस घर के लोग ना एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिल तो दिन ब दिन बेहतरीन होता चला जा रहा है। कहते हैं एकदम आसमान वाली फीलिंग आ रही है। जिधर नजर डालो वही चमक रहा है। वैसे तो सत्या लोगों को लूटती नहीं और वो जैसों को छोड़ती नहीं। वाह सत्या, तो इससे तो हो गया तुम्हारे और तुम्हारे पूरे मोहल्ले वालों के एक हफ्ते के खाने पीने का। सही है। चांदी चांदी का लग रहा है। क्या हनुमान जी, आप तो जानते हैं कि हम कितने मजबूर और गरीब हैं। जरूरत है हमको, वरना हमारी हिम्मत कि हम आपके मंदिर में ऐसे चोरी करेंगे नहीं ना। अरे अपनी अंडरस्टैंडिंग लिया करें, थोड़ा एडजस्ट कर लो। टाइम हनुमान जी की अंजनी आंखें रुको। रुक गए। अरे जरा इधर उधर देखिए ना, हमको ऐसे देखते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहानी, तुमने भाभी माँ से क्या कहा? हमने उनसे वो बात हो रही थी तो फिर जब उनसे ये बात कहने में तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई तो अब क्यों लड़खड़ा रही है? तुमने भाभी माँ से क्या कहा? तुमने भाभी माँ से क्या कहा? अरे अब क्या मुसीबत आ गई? कहानी तूने रूपा से क्या कह दिया? युग,
भाभी माँ प्लीज बताओ क्या कहा था? पता नहीं ये नागिन कहाँ से आ गई इन भरे लोगों के बीच में। कसम से बता रहे हैं, अगर हम मजबूर नहीं होते ना तो इस नागिन बुआ को तो अपनी ही पीठ पे नचाते। हमने बस इनसे सच कहा। ऐसा कौन सा सच बोल दी कि तमाशा हो गया? यही सच के हम से ज्यादा खूबसूरत है। इसमें हमारी क्या गलती है? सच ही तो है। सच। भैया भैया ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es el problema? Dime. ¿Por qué están tan alterados? ¿Ah? दो No मिनट puedo सुकून ni से siquiera सांस नहीं ले respirar en सकते esta काम कर casa. रहे हैं। अरे Vamos बोलोगे rápido, बोल hablen कहाँ है? ahora. ¿Y तो por भैया qué me भाषा मौसम कर observan दोगे काम fijamente? करके छोड़ो यार। Dios, ए, Rupa. हलवा लो ¿Hiciste बना? halva? भाई Tenemos que मुंह मीठा comer करना un जरूरी buen है ना। postre, भाई आया है ¿cierto, दादी abuela? जेल Ahora से que छूट के vine de la नहीं cárcel, दादी करेक्ट। आपको भाभी माँ की हर बात से दिक्कत है, लेकिन उनके हाथ का ठूसने में दिक्कत नहीं। जीने के लिए खाना तो पड़ता है ना। हम तो यही सोच के खा लेते हैं। भैया हम मजाक के मूड में नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी माँ की बेइज्जती करने की? क्या किए हैं? हाँ? अरे अब क्या कर दिए? बताइए। जानते हैं इन्होंने कहानी से क्या कहा? ये कहानी जैसी सुंदर पत्नी चाहते थे। लेकिन किस्मत ने इन्हें भाभी माँ दे दी। और आपने इन्हें डांटने के बजाय ये बात जाके भाभी माँ से कह दी। कहानी तुमने रूपा से ये कह दिया? हम पर क्यों फोकस कर रहे हैं? हमने अपने मन से थोड़ा ना कहा। हमने तो वही कहा जो रौनक जी ने हमसे बोला था। और गलत क्या है? खूबसूरत तो हम हैं ही ना। तभी तो पहले रौनक जी हमारे पीछे पड़ गए थे। फिर एक बाप को हमसे प्यार हो गया, है ना? तुम ये क्या कह रही? हमारा तो दिमाग तो ठिकाने पे है। आपने कहानी से कहा या नहीं? ये यार हमारे मन में तो आया था। कहा नहीं, कहा नहीं हमने। सच बता रहे हैं हम, सच बता रहे हैं, हमने नहीं कहा। हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है रौनक। लेकिन रौनक तुम ऐसा बोले कहाँ भाई? अरे अम्मा एक काम क्यों नहीं करती हो अम्मा? एक तो बल्ला लेके आओ और जैसे सहवाग नहीं उठा के गेंद को मारता है वैसे तुम भी हमको उठा के मारो। देख रही हो दादी, ये घर में ना कुछ भी हो जाए उल्टा सीधा, सारा इल्जाम हमारे सर पे ला करके ठोक देते हैं। आप तो कुछ करते ही नहीं है। देख रही हो सबके सामने, तुम्हारे सामने हमारा कॉलर पकड़ा के आगे चले बाजार ऊपर भाग गए जा। अरे हटो, सही नहीं है तेरा पता। और ये जो बहुत सच्चाई की मूरत बनी खड़ी है, सबको इनकी हाँ में हाँ मिला दो बस। सच्ची बता, झूठ बोल रही नहीं? हमको झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हम इतना सच बोल रहे हैं। हम आपसे बताते हैं कि हुआ क्या था। जब ये जेल में थे ना, तो इन्होंने हमें फोन किया था खुद को छुड़वाने के लिए, और वहां से इन्होंने फोन पर हमसे सारी बातें कही। और दीदी, हम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ते हैं, और आप हमारे और हमारे पति के बीच में लड़ाई लगवा रही हैं। ये क्या कह रही हो? हम क्या कहें? यही तो बात है कि हम कुछ कह ही नहीं रहे। हम बस वो कह रहे हैं जो रौनक जी ने हमसे बोला। क्या गलती कर दी हमने? पूछे ऐसे बोला था कि हम बोले
¿Acaso yo? Abuela ya está mintiendo. En serio, ella miente, abuela. हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो मतलब आपने हमको जब फोन किया था तो हमको ये नहीं बोला था कि हम झील जैसे खूबसूरत हैं और दीदी दीदी रेगिस्तान है। बस बहुत हो गया। आज तो बहुत से भी कहीं ज्यादा हो गया। वहाँ सब कुछ सह सकती लेकिन बेटी की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सह सकती। और पिता का क्या हाल है? बेटी के बारे में ऐसी बातें सुन के खून नहीं खोल रहा है आपका? पर कोई बात नहीं, अपनी रूपा के लिए ना हम ही काफी हैं। मन तो कर रहा है तुझे घर से बाहर निकाल दे। हमारा नेचर तो तू जानती है ना, मन बना लेते हैं ना तो कर गुजरते हैं। तो बना लीजिए ना, एकदम पक्का कर लीजिए। अगर हमने आपका नेचर ना बदल दिया ना तो हमारा नाम भी कहानी नहीं। और आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। इतनी सी बात तो कोई बुरा मानता है क्या? समझन जी, हम और कलेश नहीं करना चाहते, पर कहानी का ये पता हमारी बर्दाश्त तो बाहर है। हमारी भी बढ़ती दीदी कहानी। आज से तुम भाभी माँ से दूर रहो। जिनके पति उनसे दूर रहते हैं, हमें भी उनके पास जाकर कोई लड्डू नहीं मिल रहा है। हमारे साथ चलो। क्यों जाए? आपको जो भी बात कहनी है, जो भी करना है यहीं पर करिए और करिए। हम आपके साथ कहीं भी नहीं जाएंगे। चुपचाप चलो वरना भोलेनाथ की कसम उठा के ले जाएंगे। क्या? थाने की जरूरत नहीं है, चलिए हम चल रहे हैं। खेल का पहिया घूमने लगा। थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं और जल्दी ही कोनो और पे गाड़ी चढ़ाते हैं। बैठो। देखो कहानी, हमने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, आज भी नहीं छुपाएंगे। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। क्यों? हम तो एकदम ठीक है ना? नहीं, तुम ठीक नहीं हो। हमारी तरफ देखो। देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? कैसी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अब आपको क्या बताएं, आपकी नजर ना कलेजे में ऐसी लगती है ठा करके। खतरा है सत्या, देखना मत उनकी तरफ, देखना मत। अच्छा देख नहीं सकती, हमारी बात तो सुन सकती हो। तुम्हारी कंडीशन के बारे में हमने अपने एक दोस्त को बताया। वो एक डॉक्टर है। उसने कहा कि ऐसे इंसिडेंट या हादसे से गुजरने के बाद लोगों के बर्ताव में चेंजेस आते हैं, जैसे कि बात बात पे गुस्सा करना, नर्वस हो जाना, जो कि तुम्हारे साथ हो रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो तुम बार बार भाभी माँ की इंसल्ट क्यों कर रही हो और हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? नहीं, ये तुम नहीं हो कहानी। हाँ? हम नहीं है तो कौन? अरे हम ही हैं। कविता थोड़ी है, कहानी है। मतलब तुमने आज तक हमसे या भाभी माँ से कभी इस तरह बात नहीं की है? सॉरी। नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझते हैं ऐसे इंसिडेंट से उभरने में वक्त लगता है, ये नॉर्मल है। और तुम कितनी हिम्मती हो सब जानते हैं, लेकिन ये हिम्मत दिखाने का वक्त नहीं है। तुम बिल्कुल भी प्रेशर मत लो और अकेले ये स्ट्रेस लेने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। दादा रे, ये तो कितने अच्छे आदमी हैं, हम इन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? हमारी बात मानोगी? ना तो नहीं कहोगी? ठीक है, तो चलो। कहाँ? डॉक्टर के पास। हाँ?
तुम तैयार हो जाओ। डॉक्टर मर गए और हम क्या करेंगे? अगर हम डॉक्टर के पास गए ना तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये चोट असली नकली है और ये भी पता चल जाएगा कि हम असली नहीं नकली है। हम क्या करें? सत्या तुम तो समझ रही हो ना? तुम तो शुरू हुआ पता नहीं कहाँ जाके बैठी हुई। क्या जय हनुमान सेñor। कहाँ बढ़ गई थी? कहाँ हो गया था? हैं? आज अब हमारा साथ देते देते बिटिया का साथ दे दी। ममता जाग गई है खान। ऐसा है, ये ममता दया ये सबको ना हमने परमानेंट नींद की गोली दे रखी है। इनके जगने की कोनो चांस ही नहीं है। सुर कहाँ बदल गया था आपका? तुम छोड़ो ना ये सब, तुम बस इतना याद रखो कि हम जो भी सुरताल लगाए तुम्हें बस उसमें नाचना है। ऐसा कैसे हो सकता है बड़की दीदी? बड़की दीदी देखिए, हम हैं अपने मन के राजा। हमारा मन करेगा तो नाचेंगे, नहीं करेगा नहीं नाचेंगे। गलत फहमी में नहीं रहते हैं रौनक। तुम कोई मन का राजा वाजा नहीं हो, आस्तीन के सांप हो जो हमरे बीन पे थक हार के नाचेगा ही नाचेगा। ये तो गलत बात है बड़की दीदी। अब आप हमको जेल से निकालिए तो कुछ भी बोलेंगी। अच्छा ये सब बात छोड़िए, हटाइए। एक बात बताइए, आप ही हमको निकालिए ना जेल से। अब तुमसे फली फोड़ी नहीं जाती तो हमको ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। ये ऊपर ना कोई हमारा दुश्मन जरूर बैठा है, तभी हमें ऐसा दामाद मिला है। तुम्हारा खानदान बहुत बड़ा है पर तुम आदमी बड़े ही छोटे हो। अरे ये सारा कुछ तुम्हारा है पर तुम्हें तो बस वो वकील पत्रकार इन सब का पैसा खाने में ही मजा आता है ना। नहीं, हक है हमारा, हमारी मेहनत की कमाई है बड़की दीदी। एकदम चुप। लोगों के पैसे खाते हो, बीवी पर जोर चलाते हो, छोटे भाई की पत्नी पर जबरदस्ती करते हो और फिर पकड़े भी जाते हो। सच पता है, निहायती गए गुजरे इंसान की परिभाषा हो तुम। Namac Isk-K está en el canal YouTube con nuevos episodios doblados en español. No olvides suscribirte.